और बड़ी खबर यह है कि कल पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा को लेकर सांसदों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के 7 विधायक अस्पताल में इस वक्त भर्ती हैं। कल जो तस्वीरें सामने आई थी वो आपने देखी थी, जिसमें टीएमसी का 1 और बीजेपी के 7 विधायक घायल हो गए थे। वो अस्पताल में भर्ती हैं। बीरभूम में हुई हिंसा को लेकर वो सवाल उठा रहे थे। तो बीरभूम हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच बंगाल विधानसभा में बीजेपी और टीएमसी के नेताओं के बीच मारपीट हुई और इसके बाद 7 बीजेपी विधायकों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेताओं ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से भी मुलाकात की। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी और टीएमसी नेताओं के बीच हुई मारपीट के बाद बवाल बढ़ गया है। हालात ये हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जबकि टीएमसी विधायक असित मजूमदार भी मारपीट में घायल हुए हैं। उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती बीजेपी विधायकों ने तृणमूल कांग्रेस के विधायकों पर मारपीट करने, धक्का देने और मुक्के मारने का आरोप लगाया है। दरअसल विधानसभा में विपक्ष कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान की मांग कर रहा था। इसी को लेकर टीएमसी के विधायक भड़क उठे और दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते ये बहस मारपीट में बदल गई। बाद में स्पीकर ने कार्रवाई करते हुए 5 विधायकों को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया। जो माइनॉरिटी ने ममता जी को पावर में लाई ना, उनका जो हादसा हुआ रामपुर हाट और बसीरहाट, उसकी प्रोटेस्ट करते हुए बीजेपी का एमएलए लोग सस्पेंड हुआ। ये तो खुश का खबर है। दिक्कत नहीं, लड़ाई बाहर में होगा, जमीन में होगा। हम लोग का हौसला और भी बुलंद होगा। मारपीट में गंभीर रूप से घायल बीजेपी के चीफ व्हिप मनोज तिंगा को दिल्ली एम्स में भी भर्ती कराया जा सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों को मिलने के लिए बुलाया है। प्रधानमंत्री 30 मार्च को अपने आवास पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से मुलाकात करेंगे। वहीं बीजेपी सूत्रों के अनुसार सांसद राकेश सिन्हा, सुधांशु त्रिवेदी और रूपा गांगुली तृणमूल कांग्रेस की डोला सेन के खिलाफ राज्यसभा में विशेषाधिकार नोटिस ला सकते हैं। कहा जा रहा है कि डोला सेन ने राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह को लेकर अपनी टिप्पणी में कहा था कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता जैसा काम किया। ये मारामारी न होते तो अच्छा होता, लेकिन अगर स्पीकर साहब महोदय अगर चर्चा के लिए इतने दिन घटना बीत गए, उसके बावजूद भी अगर पश्चिम बंगाल राज्य सरकार विधानसभा में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, तो कहां करेंगे चर्चा? कहां करेंगे चर्चा? बताइए जरा। मंच बना के करेंगे चर्चा? जाहिर है बीरभूम हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार सवालों के घेरे में है। जिस तरह से 8 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, उससे ममता सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.